हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार और अब जो हम ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं इसमें हम क्लास 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, यहाँ पर आई बटन में उन न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा या वो लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे मिल्टन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने एक तेल की बूंद को हवा में रोक दिया था। ठीक है, जादू किया था उन्होंने। ठीक है, जादू कुछ नहीं था, क्या किया था उन्होंने, उस बूंद को आवेशित करके एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलित किया था। ठीक है, क्या किया था उन्होंने, देखिए मानिए हमारे पास एक ये बूंद है। ठीक है, इसको क्या किया था उन्होंने, धनावेश, ठीक है, धनावेश दिया था। तो इस बूंद का भार W, ठीक है, mg कहाँ लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, इस पर एक वैद्युत बल ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में आरोपित कर दिया था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर दो प्लेटें उन्होंने इसको इसके आसपास लगा दी थी और इस प्लेट को क्या किया था उन्होंने, धनावेशित किया था और इस प्लेट को ऋणावेशित किया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, इन प्लेटों के मध्य एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया था। ठीक है, अब जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने समझाया था। ठीक, जो धनावेश पर बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो अब इस बूंद पर क्या है, धनावेश है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल भी क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, अब देखिए ये वैद्युत बल क्या करेगा, इस बूंद के भार को संतुलित कर लेगा और ये बूंद अपने स्थान पर संतुलित बनी रहेगी। अगर इसी जगह क्या हो, इस बूंद पर ऋणावेश दिया हो, ठीक है, इस केस में धनावेश दिया था, अब क्या दिया है, इसको हमने ऋणावेश दिया है। ठीक है, ऋणावेश दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, इन प्लेटों पर जो आवेश थे उसको आपस में बदल देंगे। इस पर अब ऋणावेश कर देंगे हम और इस प्लेट पर हम अब धनावेश कर देंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो जाएगी और ऋणावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में सब बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जो बल लगेगा वो अब भी क्या होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और इसका भार कहाँ होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और संतुलन की स्थिति में क्या होगा, ये वैद्युत बल इस बूंद के भार को संतुलित कर ले जाएगा। ठीक है, और ये बूंद क्या होगी, अपने स्थान पर बनी रहेगी। ठीक है, ये था मिल्टन का एक्सपेरिमेंट। तो चलिए पढ़ते हैं अपना न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन कहता है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। ठीक है, यानी आपसे क्या पूछा है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आपसे ई का मान पूछा गया है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद है, यानी आपको बूंद का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.01 मिलीग्राम। तो द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, हमारे पास किलोग्राम में होना चाहिए, तो उसे बदल लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 0.0001। ठीक है, 001, तो क्या किए दे रहे हैं हम, 1000 से गुणा ऊपर किए दे रहे हैं और 1000 से गुणा नीचे किए दे रहे हैं। ठीक है, इसके दशमलव को हटाने के लिए। ठीक है, तो 1000 से गुणा हमने ऊपर कर दी और 1000 से गुणा हमने नीचे कर दी। ठीक है, उसके बाद देखिए मिली, मिली का मतलब होता है 10⁻³ ठीक है, और ग्राम, एक ग्राम में क्या होते हैं हमारे पास, 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो ये द्रव्यमान हमारा किस में चेंज हो गया, किलोग्राम में चेंज हो गया। अब देखिए ये 1000 क्या करेगा, इसके दशमलव को हटा देगा, यानी हमारे पास यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 10⁻³ और 10⁻³ क्या हो जाएगा हमारे पास, 10⁻⁶। और देखिए इस 1000 को क्या ले सकते हो आप, 10⁻3। ठीक है, और इस 10⁻3 को क्या करेंगे आप, जबरदस्ती ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको ये समझाया था, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/10⁻A और इसको आप जबरदस्ती ऊपर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 10⁻⁻A हो जाएगा। अगर यहीं पर होता आपके पास 10⁻⁻A, आप इसको ऊपर ले जाइए तो ये कैसा हो जाता, 10⁻+A हो जाता, यानी क्या हो जाते हैं, इनके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये 10⁻³ हो गया ऊपर जाकर, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 10⁻�6 और -3। ठीक है, गुणा में है, गुणा में गाते हैं जुड़ जाती हैं, तो द्रव्यमान क्या कितना हो जाएगा इनका, 10⁻⁹ किलोग्राम। ठीक है, तो चाहे हिंदी में लिख लीजिए चाहे इंग्लिश में लिख लीजिए। ठीक है, किलोग्राम, चलिए इंग्लिश में लिखे रहते हैं, चलिए हिंदी में लिख देने कोई बात नहीं, चलिए किलोग्राम।
ठीक है। हाँ जी, आगे आते हैं। एक तेल की बूंद जिस पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। ठीक है, यानी बूंद पर जो आवेश है वो कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दे दिया, एन का मान दे दिया। तीन क्या है इस पर, 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर ऋणावेश है, तो इस पर आप आवेश की मात्रा निकाल लीजिए, क्यू बराबर एन ई से। एन का मान 3 दिया है और ई का मान कितना होता है हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, गुणा कर दीजिए, 16 तिया 48, तो क्यू का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना क्या हो जाएगा इस पर, आवेश। ठीक है, अब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी इस बूंद पर क्या है, ऋणावेश है। ठीक है, आप इस माइनस को भी प्रदर्शित करते हैं, माइनस ये दर्शा रहा है कि इस बूंद पर ऋणावेश है। ठीक है, सिर्फ इसलिए है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने सवाल पर, क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, संतुलन में वैद्युत बल किसके बराबर हो जाएगा, बूंद के भार के बराबर। ठीक है, और हम जानते हैं जब भी कोई क्यू आवेश ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर लगने वाला बल एफ कितना हो जाता है, एफ बराबर क्यू इंटू ई, उस वस्तु का आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस वैद्युत क्षेत्र में वो वस्तु रखी हुई है। तो एफ की जगह हमने क्यू ई रख दिया, डब्ल्यू को हमने एम जी रख दिया। ई का मान हमसे पूछा है तो ई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, एम जी बट्टे क्यू। ठीक है, क्यू अपॉन में आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, तो ई बराबर जी। ठीक है, मान लगाइए, एम का मान कितना हमारे पास, 10⁻⁹ 10⁻⁹। ठीक, जी, जी का मान कितना होता है हमारे पास, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जी का मान हो गया, मान लगा दीजिए, जी का मान 9.8। ठीक है, क्यू क्यू कितना था हमारे पास, 4.8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, माइनस सिर्फ ये दर्शा रहा है कि इस बूंद पर ऋणावेश है। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, ये 4.8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, देखिए दशमलव से दशमलव हट गया, तो यहाँ से आया हमारे पास 98 और नीचे आया हमारे पास यहाँ से 48। 10⁻⁻9, देखिए इस 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, 10⁻19। ठीक है, क्या कीजिए, 48 से 98 में भाग दीजिए। ठीक है, 48 से चलिए 98 में भाग देते हैं। ठीक है, तो 48 दूनी कितना हो गया हमारे पास, 96। ठीक है, कितना बचा हमारे पास यहाँ से, 2। ठीक है, दशमलव लगाया, फिर जीरो। ठीक है, देखिए क्या 48 से 20 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ना जाने का जीरो। ठीक है, क्या करेंगे, एक और जीरो लगा लेंगे। ठीक है, चलिए 4 बार ट्राई करते हैं। ठीक है, 4 8 32 का 2 से लगा 3। ठीक है, 4 चक 16, 16 और 3 19। ठीक है, कितना बच गया हमारे पास, यहाँ से 10 में से 2 गया तो 8 बचा। ठीक है, इसी तरीके से आगे ये भाग चलता जाएगा, तो लगभग हमने मान लिया इससे ये जो कटा 2.04। ठीक है, इतनी बार कटा ये इससे, तो ई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.04 इंटू 10⁻, देखिए ये माइनस का 9 और ये प्लस का 19। ठीक है, तो 19 में से 9 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 10। ठीक है, अब चिन्ह की बात करते हैं, देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, 19 बड़ा है या 9। ठीक है, 19 बड़ा है, तो 19 कैसा हमारा, प्लस का। ठीक है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो कैसा होता है हमारा, प्लस का होता है, तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हमारे पास आ जाता है, तो ये भी कैसा आ गया हमारे पास, प्लस का। तो ये आ गया उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, यानी इस बूंद को इस स्थान पर संतुलित करने के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा वो कितना होगा, 2.04 इंटू 10⁻10। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10⁻10 यानी बहुत ही हाई। ठीक है, बहुत ही उच्च वैद्युत क्षेत्र वहां पर आपको आवश्यक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए पढ़ते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा न्यूमेरिकल हमारा कहता है 3.2 इंटू 10⁻13 न्यूटन भार की एक तेल की बूंद 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में संतुलन में है, तो बूंद पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सवाल है, ये समझाया था उसी तरीके से। ठीक है, तो इस बार क्या दिया है आपको, 3.2 इंटू 10⁻13 न्यूटन भार की एक तेल की बूंद, यानी आपको क्या दिया है सवाल में, बूंद का भार दिया हुआ है, यानी कि डब्लू दिया हुआ है उसका। ठीक है, 3.2 इंटू 10⁻13 न्यूटन। ठीक है, भार की एक बूंद
5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम किसका मात्रक है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। आगे देखिए तो कहा भी है 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में संतुलन में है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको इस सवाल में दे दी 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। तो क्या पूछा है आपसे? बूंद पर आवेश ज्ञात कीजिए, क्यू आपसे पूछा है। ठीक है, यह समझ लीजिए, देखिए पीछे भी समझाया था बिल्कुल। तो ये देखिए भार इसका W mg नीचे की तरफ, और इस पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर QE ऊपर की तरफ। ठीक है, संतुलन की अवस्था में क्या होनी चाहिए? दोनों बराबर होंगे, तभी ये बूंद क्या होगी? रुक पाएगी। ठीक है, मान लीजिएगा W ज्यादा होगा तो क्या होगा? बूंद नीचे गिर जाएगी। और अगर ये बल ज्यादा हो जाएगा तो बूंद कहाँ होगी? ऊपर उठती हुई जाएगी। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ संतुलन का केस है। ठीक है, चलिए संतुलन का ही हमें ज्यादातर फोकस करना है। ठीक है, गति वाला सवाल कभी ऐसा आया नहीं है। ठीक है, सिंपल संतुलन वाला ही सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए भाई संतुलन में F किसके बराबर होगा? इसके भार के W के बराबर। ठीक है, QE F बराबर QE किसके बराबर होगा? W। ठीक है, अब M और G में क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान और द्रव्यमान नहीं दिया, सीधा सीधा क्या दे रखा है? उसका भार दे रखा है हमें। ठीक है, तो क्या पूछा है आपसे? Q का मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा? W/E। तो W आपको दिया हुआ है 3.2 × 10⁻⁻13 न्यूटन, और E का मान दिया हुआ है आपको 5 × 10⁵। देखिए 10⁵ को जबरदस्ती ऊपर ले जाइए। पहले देखिए, चलिए इसको पॉइंट को हटा लेते हैं। तो पॉइंट के बाद देखिए एक संख्या है, तो 10 से गुणा ऊपर किए देते हैं और 10 से ही गुणा हम नीचे किए देते हैं। देखिए ये 10 क्या करेगा? इसके दशमलव को हटा देगा। तो ऊपर कितना हो गया हमारे पास? 32, और नीचे बचा हमारे पास 5 10⁻⁻13। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये कितना है? 10⁵ और ये 10⁵1, तो कितना हो जाएगा? 10⁶। ठीक, इसके बाद चलिए यहाँ देखे लेते हैं। तो E बराबर भाग दे दीजिए 5 से 32 में। हाँ जी, 5 से भाग दिए देते 32 में। ठीक, हाँ भाई 5 सत्ते 35 ज़्यादा हो गया। ठीक है, 5 छिंग 30, कितना बचा हमारे पास? 2 पॉइंट लगाया, 0 5 चौक 20, कितना आ गया हमारे पास? 6.4। इससे इसमें भाग दिया तो कितना है हमारे पास? 6.4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.4 × 10⁻। देखिए 10⁻6 ऊपर ले जाइए, जबरदस्ती जाएगी है। तो क्या हो जाएगा? इस पर माइनस आ जाएगा, 10⁻⁻6 हो गया। ठीक है, समझाया था जैसे 1/10 है, इसको जबरदस्ती ऊपर ले जाएगी तो क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर यही अगर 10⁻⁻A, इसको जबरदस्ती कीजिए, इसके साथ ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो कितना हो जाएगा? ये E का मान हमारे पास 6.4 × 10⁻। देखिए -13 और -6 दोनों माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा? -19। ठीक, न्यूटन पर कूलाम। ये आगे हमारे। अच्छा, आपसे क्या पूछा था? अच्छा, क्यू का मान पूछा है। ठीक है, हमसे ई नहीं पूछा, हमसे क्यू पूछा है। ठीक है, आवेश पूछा है ना हमसे। ठीक है, मिस्टेक हो गया या गलती से टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए क्यू का मान गलती से मिस्टेक हो गया भाई। ठीक, चलिए कोई नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया? ये अपना कूलाम आवेश आ गया। ठीक है, 6.4 × 10⁻⁻19 कूलाम का क्या होगा? इस पर आवेश होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, एक गेंद पर +4 माइक्रो कूलाम का आवेश तथा द्रव्यमान 5.3 × 10⁻³ किलोग्राम है। 5.0 × 10⁻³ किलोग्राम है। इसके भार को संतुलन में रखने के लिए कितना वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में आवश्यक है? ठीक है, तो देखिए आपको गेंद पर आवेश दिया हुआ है 4 माइक्रो कूलाम का, यानी क्यू का मान दिया है आपको +4.0 माइक्रो कूलाम। तो कूलाम बदलने के लिए क्या करेंगे आप? माइक्रो को हटाएंगे और इसके क्या लगा देंगे? 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, इतना क्या इस पर आवेश है, और इसका द्रव्यमान m दिया है आपको। कितना दिया हुआ है इसका द्रव्यमान? चलिए यहाँ लिख देते हैं। द्रव्यमान दिया है 5.0 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, ये इस गेंद का द्रव्यमान दिया हुआ है। आगे से पूछ कहा है सवाल में, इसके भार को संतुलन में रखने के लिए, ठीक है, कितने कितना वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में आवश्यक है? आपसे वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों चीजें पूछी है उन्होंने। तो देखिए यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने मान लिया, चलिए ये हमारे पास ये एक गेंद है। ठीक है, जिस पर जो आवेश है वो कितना आवेश दिया हुआ है हमें?
4.0 माइक्रो कूलाम आवेश दिया हुआ है, इस पर धनावेश है, इस बूंद पर या गेंद पर क्या है, धनावेश वितरित है। तो देखिए इसका भार कहाँ लगेगा, डब्लू, डब्लू बराबर एम जी कहाँ होगा, इसका द्रव्यमान नीचे की तरफ, तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल कहाँ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, इस पर ही वैद्युत बल की दिशा होनी चाहिए। ठीक, अभी गेंद कैसी है, धनावेश है, तो धनावेश के लिए जिस दिशा में बल होता है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र होता है, दोनों एक ही दिशा में होते हैं। यानी हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए इस तरीके से हमने दो प्लेटें लगा दी। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए क्या कर दिया हमने, यहाँ पर दो प्लेटें इस तरीके से हमने लगा दी। ठीक, अब देखिए इस बूंद पर क्या है, धनावेश है, तो इस नीचे वाले प्लेट पर भी क्या होना पड़ेगा, धनावेश होना पड़ेगा, और ऊपर वाली प्लेट पर ऋणावेश होना पड़ेगा। तभी तो देखिए वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा हमारा, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, और लगने वाला बल भी कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, और क्या हो जाएगा, ये हमारे पास संतुलन में हो जाएगी। ठीक है, तो संतुलन में, चलिए साफ किए देते हैं इससे, और नहीं ठीक से हाथ से साफ नहीं हो रहा है, स्पॉट पड़ रहे हैं इस पर। ठीक है, संतुलन के लिए, तो संतुलन के लिए क्या होगा हमारे पास, वैद्युत बल किसके बराबर होना चाहिए, इसके भार के बराबर होना चाहिए। तो वैद्युत बल क्या होता है हमारे पास, F बराबर क्यू ई, और डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एम जी। क्या पूछा है आपसे, कितना वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में चाहिए, आपसे E का मान पूछा है, तो E का मान क्या हो जाएगा, एम जी बट्टे क्यू। ठीक है, मान लगा दीजिए, M का मान आपको तो दिया हुआ है 5.0 इंटू 10⁻³ ठीक है, G का मान, चलिए G का मान क्या लेते हैं, 9.8 लेते हैं, बस तो 9.8 ले लेते हैं, 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और Q का मान आपको दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, 4.0 या 4, ठीक ही बात है। ठीक है, हाँ जी, गुणा भाग किए देते हैं, तो देखिए 10⁻³ है, 10⁻6 को ऊपर ले जाइए, तो ये 10⁻³ सीधा हो, ये 10⁻6 ऊपर जाकर प्लस का हो गया। ठीक है, इनकी गुणा किए लेते हैं, 5 इंटू 9.8 बाई 4, 5 इंटू 9.8 बट्टे 4, इसको सॉल्व किए लेते हैं, तो 9.8 इंटू 5, हाँ भाई, 5 अट्ठे 40 का 0, हाथ लगा 4, 5 ने 45, 45 का 4, 49। ठीक है, दशमलव आ गया, कितना आ गया हमारे पास, ये 49। तो चलिए इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, ये क्या चल रहा है हमारे पास, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने हैं हम यहाँ पर, ये ठीक, ई चल रही है हमारे पास, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। तो ई बराबर कितना हो गया हमारे पास, ये 49.0, और नीचे देखिए हमारे पास कितना बचा, ये 4, और 10 की पावर देखिए ये प्लस की 6 और ये माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा, घट जाएंगे, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, प्लस का 3। ठीक है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हमारे पास आ जाता है, 6 बड़ा है तो 6 प्लस का है, तो प्लस की आगे पावर हमारे पास, 4 से भाग दीजिए इसमें, 4 एकम 4। ठीक, उसके बाद क्या आ गया, 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया तो 1। ठीक है, चलो लगाइए 0, 4 दूनी 8, 2 आया 0। ठीक है, 4 पंजे 20। ठीक, कितना आ गया हमारे पास, 12.25। तो ई का मान कितना आ गया हमारे पास, 12.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, कितना वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अब वैद्युत क्षेत्र का परिमाण आ गया हमारे पास ये। अब किस दिशा में होना चाहिए, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक है, तो दिशा क्या हो जाएगी हमारे पास, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारे पास, 500 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की पानी की बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, पानी की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्या है, एक हमने कोई एक बूंद मान ली। ठीक है, पानी की ये बूंद है, क्या क्या दिया हुआ है आपको, 500 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है ई, 500 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सीधा, मीटर पर कूलाम।
के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की, ठीक है, ये इस बूंद की त्रिज्या दे रखी है। क्या ये बूंद क्या है, एक गोला है, ठीक है, तो आपको इसकी त्रिज्या दी हुई है r, 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में बदल लीजिए, इसे क्या करिए, इसमें 100 से भाग कर दीजिए या 10⁻⁻² से गुणा कर दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो किस में परिवर्तित हो गई है, मीटर में, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। दोनों घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, दोनों कैसे माइनस के हैं, तो -4 और -2 क्या हो गया, -6 हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पानी की बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, पानी की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। तो आपसे पूछा है कि इस बूंद पर कितना आवेश है, आपसे Q का मान पूछा है, ठीक है। तो देखिए वही सिंपल जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, तो क्या होगा, इसका भार WmG नीचे की तरफ लगेगा और इस पर लगने वाला वैद्युत बल कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, F बराबर QE, ठीक। तो संतुलन के लिए या संतुलन में वैद्युत बल किसके बराबर हो जाएगा, इसके भार के बराबर, ठीक है। तो QE किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, W बराबर mg। क्या पूछा है आपसे, आवेश, ठीक है, Q पूछा है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, mg बट्टा E, ठीक है। अब देखिए आपको m नहीं दिया, इस बूंद का द्रव्यमान नहीं दिया, लेकिन आपको क्या कहा है, आपको उसकी त्रिज्या दी हुई है, ठीक, बूंद की त्रिज्या दी हुई है। तो आप एक रिलेशन जानते होंगे, घनत्व बराबर क्या होता है हमारे पास, घनत्व बराबर होता है हमारे पास द्रव्यमान, घनत्व बराबर होता है हमारे पास द्रव्यमान बट्टे आयतन, ठीक है। तो यहाँ से द्रव्यमान का मान क्या आ जाएगा, देखिए इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ से द्रव्यमान बराबर, तो द्रव्यमान बराबर आ जाएगा हमारे पास, इधर दे दीजिए घनत्व इंटू आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बराबर क्या आ गया हमारे पास, घनत्व इंटू आयतन। और जल का घनत्व क्या होता है हमारे पास, ये होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए इसको कहीं लिखे देते हैं, चलिए यहीं लिख देते हैं, घनत्व कितना होता है जल का घनत्व, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये होता है घनत्व, ठीक। इसको चलिए हटा देते हैं, ठीक। आयतन, ठीक है, क्या है, बूंद ये गोला है और गोले का आयतन क्या होता है हमारे पास, 4/3 पाई r³, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इस बूंद का द्रव्यमान, ठीक। ये मान यहाँ पर रख दीजिए, Q बराबर, चलिए m का मान कितना है, ये 10⁻³ इंटू 4/3 पाई r³ और g का मान चलिए 10 यूज कर लेते हैं, ठीक है। 9.8 भी ले सकते हो आप और 10 भी ले सकते हो, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ई का मान देखिए दिया हुआ है आपको 500, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व किए लेते हैं, तो 1000 है हमारे पास ये, ठीक, 1000 इस तरीके से लिख दिया हमने, ठीक। 4/3, चलिए 4, और ये 3 कहाँ आ गया हमारे पास, 3 नीचे ला जाना ये, ठीक है, 3 ये अपॉन में आ गया, 500 हमारे पास ये है और ये इसके पास 3 आ गया नीचे। पाई का मान होता है हमारे पास 3.14, ठीक है। r³, r है हमारे पास 10⁻⁻6, इसका क्या हो रहा है, होल क्यूब, ठीक है। जो पावर r पे है वो भी पावर क्या आएगी, जो r की जगह संख्या रखी है उस पर भी आएगी वो संख्या, ठीक है। g का मान, ठीक है, g का मान हमारे पास ये 10 है, ठीक। तो देखिए 2 जीरो सही है, 2 जीरो कट गए, 5 सही है, 2 बार क्या, 5 दूनी 10, ठीक है। हाँ भाई गुणा किए लेते हैं, ठीक। देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 चौक 8, 8 गुणा कर दीजिए 3.14 में, तो 3.14 इंटू 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 चौक 32 का 2, हाथ लगा 3, 8 एक 8 और 3 11, हाथ लगा 1, 8 या 24 और 1 25, ठीक है। दशमलव के बाद दो संख्या है तो पीछे से दशमलव के बाद दो संख्याओं के बाद यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसके, ठीक है, 2, ठीक है, 4 और 3.14, इन तीनों से मिलकर हमारे पास आ गया 25.12, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 10⁻⁻18 हो जाएगा, गुणा हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर है, और यहाँ से हमारे पास ये 10⁻1 बची यहाँ पर, ठीक है। 10 की पावर क्या है, ये 1 है, ठीक है, सिंपल 10 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है यहाँ पर 10 की पावर 1, ठीक है। अपॉन में देखिए क्या बचा हमारे पास यहाँ से 3, अब 3 से क्या कर दीजिए, इसे 25.12 में भाग कर दीजिए, 3 से भाग कीजिए, तो 3 अट्ठे
24। ठीक है, एक बचा हमारे पास, दशमलव आया, उसके बाद देखिए दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, 1 उतार लीजिए यहाँ से। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 एक 3 9। ठीक है, 3 तिया 9। ठीक है, 11 में से 9 हो गया तो 2 बचेगा, यहाँ से 2 उतार लीजिए, और 3 सत्ते 21। ठीक है, एक बचा। इसी तरीके से क्या होगा, ये संख्या बार बार आती रहेंगी। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, इससे हमने भाग दिया तो 8.37। ठीक है, तो Q का मान कितना आ गया हमारे पास, 8.37 इंटू 10 की पावर, देखिए यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर ए प्लस का 1, तो कितना बचेगा हमारे पास, 17। तो ये आ गया हमारे पास इस बूंद का आवेश, कूलाम। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से देखिए, आपको किसी और द्रव्य या कुछ और दिया होता, ठीक है, तेल दिया होता या किसी और द्रव का दिया होता, तो आपको उसका घनत्व भी क्वेश्चन में दिया होता। जल का घनत्व है नॉर्मली देते नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि कुछ बच्चे को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक धनावेशित तेल की बूंद 1.0 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्थिर है। यदि बूंद पर 9.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम आवेश तथा बूंद का द्रव्यमान 10 की पावर -14 किलोग्राम हो, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको ठीक से लिख देते हैं, 10 की पावर -10 है ये। ठीक, देखिए कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन है, दो प्लेट हैं हमारे पास। ठीक है, एक धनावेशित बूंद जो है वो क्या है, 1.0 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो प्लेटों के मध्य है। ठीक है, इन प्लेटों के बीच की दूरी हमें दे रखी है, चलिए इसको हम डी मान लेते हैं। कितना दे रखा है आपको पावर, 1.0 सेंटीमीटर या 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी हमें दे दी है। आगे कहा है, ठीक है, प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्थिर है, यानी ये जो बूंद है वो क्या है, प्लेटों के मध्य इस वैद्युत क्षेत्र में स्थिर है। और बूंद पर जो आवेश है वो कितना आवेश दिया है, क्यू का मान आपको दिया हुआ है 9.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम। ठीक है, सीधा दिखा दी हमने कूलाम। ठीक है, तो आगे दिया हुआ तथा बूंद का द्रव्यमान कितना है, 10 की पावर -14 किलोग्राम। ठीक है, बूंद का द्रव्यमान दिया हुआ है 10 की पावर -14 किलोग्राम। तो क्या पूछा आपसे, प्लेटों के मध्य विभवांतर पूछा है। ठीक है, तो प्लेटों के मध्य क्या पूछा है आपसे, विभवांतर। अब देखिए बूंद कैसी है हमारी, धनावेशित है। ठीक है, यानी बूंद पर क्या है, हमारे पास धनावेश है। ठीक है, तो इसका भार कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, W बराबर mg। ठीक, तो इस पर वैद्युत बल का कहाँ लगना चाहिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में। वैद्युत बल कहाँ होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में। इसका मतलब क्या हुआ, जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी कहाँ होना चाहिए, धनावेशित कण है, तो वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं धनावेशित कण के लिए, तो वैद्युत क्षेत्र भी हमारा इसी दिशा में होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बीच में भी रेखाएं होंगी, बनाई नहीं क्योंकि फिर यह संख्या कट जाएंगी। यानी ये प्लेट हमारी कैसी होनी चाहिए, धनावेशित, और ये प्लेट होनी चाहिए हमारी ऋणावेशित। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। प्लेटों के बीच की दूरी डी आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो आपसे पूछा है इन प्लेटों के मध्य जो विभवांतर आएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है और कुछ दूरी भी दी हुई है, तो कुछ विभवांतर भी उत्पन्न हो जाएगा। तो आपसे पूछा है इन प्लेटों के मध्य कितना विभवांतर होगा। ठीक है, सिंपली शुरुआत में वहीं से करनी है। ठीक है, बूंद कैसी है हमारे पास, संतुलन में। उन्होंने कहा है कि वैद्युत क्षेत्र में क्या है, स्थिर है। ठीक है, इन संतुलन में है, तो संतुलन के लिए, संतुलन के लिए वैद्युत बल किसके बराबर होना चाहिए, बूंद के भार के बराबर। और वैद्युत बल किसके बराबर होता है, F बराबर QE, और W किसके बराबर हो जाएगा, mg के। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है आपसे, प्लेटों के मध्य विभवांतर। अब आप जानते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक बिंदु हमारे पास A है और दूसरा बिंदु हमारे पास B है। ठीक है, तो बिंदु A और B के मध्य विभवांतर। ठीक, और ये दूरी क्या दी है, इनके बीच की दूरी D है हमारे पास। तो जो इनके मध्य विभवांतर का परिमाण होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो डेल्टा V बराबर क्या होता है हमारे पास, E इंटू डी। ठीक है, डेल्टा V बराबर क्या होता है हमारे पास, E इंटू डी। ठीक, तो ऐसा अगर E का मान देखा जाए तो क्या आ जाएगा, वो डेल्टा V लिख दीजिए, सिंपल V लिख दीजिए इसको। ठीक है, डेल्टा V बट्टे डी, ये हमारे पास E का मान आ गया। ठीक है,
अब ये ई का मान क्या कीजिए यहाँ पर रख दीजिए, तो क्यू हमारा ऐसे ही रहेगा और ई की जगह आ जाएगा डेल्टा वी बट्टे डी बराबर एम जी। क्या पूछा है आपसे? डेल्टा वी का मान पूछा है। देखिए इसके नीचे वन मान लीजिए, ये डी कहाँ जाएगा हमारा, ऊपर चला जाएगा और ये वन हमारा इसके साथ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से क्यू इंटू डेल्टा वी बचेगा और ये डी हमारा इधर चला गया एम जी इंटू डी। ठीक है, आपसे डेल्टा वी का मान पूछा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए डेल्टा वी का मान पूछा है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से एम जी डी बट्टे क्यू, एम जी डी बट्टे क्यू। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये सारे मान है, ये सारे मान हम यहाँ पर रख देंगे। देखिए द्रव्यमान में दिया हुआ है वो उनका कितना दिया हुआ है, 10 की पावर माइनस 14। ठीक है, 10 की पावर माइनस 14 जी, जी का मान ठीक है 10 मान लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, मानने को हम 9.8 भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक 10 ही मान लेते हैं। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड, इसको लिखना चाहे तो फिर साइड में कहीं लिख भी सकते हैं। चलिए चलिए जगह नहीं है, ठीक है यहीं पर शायद लिख दीजिए चलिए कहीं पर। जी का मान हमने क्या माना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए जी का मान हमने 10 लगा दिया। डी ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी डी कितनी हमारे पास, 1 सेंटीमीटर या 10 की पावर माइनस 2 मीटर, 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, तो हमारे पास एम का मान हो गया, जी का मान हो गया और डी का मान लगा दिया। अब क्यू का मान लगाते हैं। क्यू कितना दिया हुआ है आपको, 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो क्यू का मान है हमारे पास 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, चलिए पावर्स को सॉल्व किए लेते हैं। देखिए यहाँ 10 की पावर कितनी है, ये 1 है। देखिए कितना हो जाएगा ऊपर, ये 10 की पावर देखिए -14 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 16। ठीक है, और -16 में से 1 क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 10 की पावर माइनस 15 बचेगा। ठीक है, ये किस तरीके से है ये, ठीक है समझ लीजिए आराम से। ये -14 और ये -2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 की पावर -16 और यहाँ पर ये क्या है 10 की पावर 1। ठीक है, अब -16 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 10 की पावर -15 बचेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया था, 10 की पावर -15 लिख दिया था यहाँ पर, 10 की पावर -15। ठीक है, अपॉन में कितना हमारे पास ये 9.6 इंटू 10 की पावर 10, इसको क्या कीजिए जबरदस्ती ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस की हो जाएगी पावर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ऊपर हमारे पास ये, ठीक तो यहाँ बचेगा हमारे पास ये 10 की पावर -5। ठीक है, अपॉन 9.6। ठीक है, अब चलिए एक काम किए देते हैं, इसके दशमलव को हटाने के लिए क्या कर लेते हैं, 10 से गुणा ऊपर किए देते हैं और 10 से ही गुणा नीचे किए देते हैं। तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 10 की पावर -4 और नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास 96। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा 1। ठीक है, किसी भी संख्या के साथ आप 1 गुणा में मान सकते हैं। क्या कीजिए 96 से क्या कीजिए इस 1 में भाग दीजिए। ठीक है, तो 96 से 1 में भाग दीजिए। ठीक है, ना जाने का 0। ठीक है, दशमलव लगाइए। ठीक है, फिर 0 लगाइए, देखिए अब भी नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, फिर से एक 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 लगाया आपने, फिर एक 96 से एक बार गया। ठीक, कितना बचा आपके पास, ये 4 बचा। ठीक है, 0 लिखा आपने, नहीं गया, जब भाग नहीं जाने का 0 लगाया। ठीक है, फिर से आपने एक 0 लगाया। ठीक, कितना लगा, हाँ जी कितना हो जाएगा, 9 से भाग दीजिए इसमें आप। ठीक है, 9 चौक 36। ठीक है, लगभग 4 टाइम। ठीक है, तो 96 चौके देखते हैं कितना हो जाएगा, 4 से 24 का 4 आते लगा 2, 4 में 36, 36 और 2 38। ठीक है, तो आसपास पहुंच गए हम। ठीक है, कितनी बार गया, 4 बार, कितना आया हमारे पास ये 384। ठीक है, इस तरीके से आगे भी भाग चलता जाएगा, यानी भाग दिया हमने 96 से 1 में, तो ये आया हमारे पास चलिए लिख देते हैं 0.0104। ठीक है, तो ये आया हमारे पास डेल्टा वी बराबर 0.0104 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, इतना वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है हमारे पास, वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक, इसी तरीके से आपको अलग अलग तरीके से इन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको बस अपने कंसेप्ट पर बना रहना है। ठीक है, संतुलन के लिए जो हमारे पास कंडीशन होती है वो उसमें आपसे कुछ भी इस तरीके से उसमें पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी और न्यूमेरिकल टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, ठीक है, तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। किसी थ्योरी के टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए।